नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के तहत तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में भाजपा को बड़ा झटका। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान में परिवाद दायर। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर क्रिकेट के चहेतों के लिए है और दुख की खबर है कि महेंद्र सिंह धोनी अब रिटायरमेंट ले चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि IPL वो अभी तक भी खेलते रहेंगे। और तीसरी बेहद बड़ी और जरूरी खबर जो आपके लिए लेके आए हैं, उसमें जिक्र होगा कि PM मोदी के भाषण पर कांग्रेस ने कहा कि चीन का नाम लेने से क्यों डरते हैं PM मोदी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। और कमेंट करके दोस्तों आप हमें बताइए कि क्या PM मोदी चीन का नाम लेने से डर रहे हैं, हाँ या ना में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की तरफ। राजीव त्यागी केस, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान में परिवाद दायर। जी हां दोस्तों, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ राजस्थान में परिवाद दायर किया गया है। राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर यूथ कांग्रेस ने पात्रा के खिलाफ यह परिवाद दिया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्षों एवं विधानसभा अध्यक्षों ने 39 थानों में परिवाद दिया है। आरोप है कि एक समाचार चैनल पर डिबेट कार्यक्रम में कांग्रेस का पक्ष रखते हुए प्रवक्ता राजीव त्यागी उपस्थित थे। उस कार्यक्रम में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने वक्तव्य जारी कर राजनीतिक मर्यादा और शुचिता को खत्म करने का कार्य किया। शिकायत में लिखा कि पात्रा ने राजीव त्यागी को इंगित करते हुए अमर्यादित, जातिगत एवं धार्मिक टिप्पणी की, जिसका त्यागी पर बेहद गहरा असर पड़ा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिग ब्रेकिंग, MS धोनी ने लिया संन्यास। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। अब भारतीय क्रिकेट टीम के लिए धोनी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। हालांकि MS धोनी IPL खेलते रहेंगे। ऐसे में उनके प्रशंसक IPL में धोनी को खेलते हुए देख सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर खुद के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में MS धोनी ने लिखा है, आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। आज शाम 7:30 बजे के बाद से मुझे रिटायर समझा जाए। अपने इस पोस्ट के साथ ही धोनी ने एक वीडियो भी शेयर किया है। 39 वर्षीय MS धोनी टेस्ट क्रिकेट से पहले ही संन्यास का ऐलान कर चुके थे। हालांकि वनडे और T20 में भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने हुए थे, लेकिन अब धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली को दिन में ही धोनी ने लिख संन्यास की चिट्ठी लिख दी थी। धोनी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया के कप्तान भी रह चुके हैं। साथ ही धोनी के नाम कई बड़े कीर्तिमान भी दर्ज हैं। धोनी के रिटायरमेंट पर देश और दुनिया के कई दिग्गजों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने के बाद इसे एक युग का अंत बताया है। वहीं धोनी के रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। PM मोदी के भाषण पर बोली कांग्रेस, चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है। खासतौर से देश की सीमाओं को लेकर कई PM की बातों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। PM मोदी ने अपने भाषण में सीमाओं पर पड़ोसी देशों को कड़ा जवाब दिए जाने की बात कही है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि ये समझ से परे है कि आज जो लोग सत्ता में हैं, उनको चीन का नाम लेने से डर क्यों लगता है, वो सीधे चीन का नाम लेकर क्यों नहीं बोल पाते हैं। वहीं PM के बयान पर कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा है कि हकीकत क्या है ये वो भी जानते हैं और जो हकीकत है वो कतई अच्छी नहीं है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आज के हुक्मरान चीन का नाम लेने से डरते क्यों हैं। आज जब चीन हमारी सरजमी पर अतिक्रमण किए हुए हैं तो उसे पीछे कैसे धकेलना है, भारत माँ की रक्षा कैसे करनी है, इस पर हर भारतवासी को सोचना होगा और सरकार से जवाब मांगना होगा। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पर कही गई बातों को लेकर सुरजेवाला ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो यह सवाल पूछना पड़ेगा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दे और रेलवे एवं हवाई अड्डों का निजीकरण कर रही हो, वो इस देश की आज़ादी को सुरक्षित रख पाएगी। सिर्फ कह देना तो काफ़ी नहीं होता। प्रधानमंत्री के भाषण में सीमाओं को लेकर कई बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस सांसद अहमद पटेल ने कहा, सिर्फ बोल देना ही काफ़ी नहीं होता है। अगर उन्होंने जवाब दिया है तो हमें इसकी बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री जो कहे उस पर हमें विश्वास भी करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी सरकार हकीकत को अच्छे से जानते हैं और वास्तविकता अच्छी नहीं है। अगर चीनी सैनिक हमारी सीमा में आए तो फिर ऐसा क्यों है कि रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं और प्रधानमंत्री कुछ और कहते हैं। सरकार के लोग ही अलग अलग बात क्यों बोल रहे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया का केंद्र पर हमला, संवैधानिक मूल्यों और परंपराओं के खिलाफ मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, देश अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने कहा है कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक मूल्यों और स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। सोनिया गांधी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे भारतवर्ष की ख्याति विश्व भर में न सिर्फ प्रजातांत्रिक मूल्यों और विभिन्न भाषा, धर्म, संप्रदाय के बहुलतावाद की वजह से है, बल्कि भारत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना एकजुटता के साथ करने के लिए भी जाना जाता है। सोनिया गांधी ने कहा, आज जब समूचा विश्व कोरोना महामारी की महाविभीषिका से जूझ रहा है, तब भारत को एकजुट होकर इस महामारी को परास्त करने के प्रतिमान स्थापित करने होंगे। मैं पूरे आत्मविश्वास से यह कह सकती हूं कि हम सब मिलकर इस महामारी और गंभीर आर्थिक संकट की दशा से बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने बीते 74 वर्षों की स्वाधीनता में अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को समय समय पर परीक्षा की कसौटी पर परखा है और उसे निरंतर परिपक्व किया है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संविधान मूल्यों और स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। चीन और भारतीय सेना के बीच हुए टकराव पर सोनिया गांधी ने कहा, कर्नल संतोष बाबू और हमारे 20 जवानों की गलवान घाटी में वीर गति को भी 60 दिन बीत चुके हैं। मैं उनको भी याद कर उनकी वीरता को नमन करती हूं और सरकार से आग्रह करती हूं कि उनकी वीरता का स्मरण करें और उचित सम्मान दे। भारत माँ की सरजमी की रक्षा और चीनी घुसपैठ को विफल करना उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। सोनिया गांधी ने कहा, आज हर देशवासी को अंतरात्मा में झांककर यह सोचने की आवश्यकता है कि आज़ादी के क्या मायने हैं। क्या आज देश में लिखने, बोलने, सवाल पूछने, असहमत होने, विचार रखने, जवाबदेही मांगने की आज़ादी है? एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम भारत की प्रजातांत्रिक स्वाधीनता को अक्षुण्ण बनाए रखने का हर संभव प्रयत्न और संघर्ष करें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का पीएम मोदी से सवाल, सब कुछ बेच दे रहे हैं तो भारत आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? जी हां दोस्तों, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी के संबोधन का मुख्य केंद्र बिंदु आत्मनिर्भर भारत रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता आह्वान किया कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे आए। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। इसके बाद कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पीएम मोदी के संबोधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों ने रखी थी। उन्होंने कहा कि अब जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो यह सवाल पूछना पड़ेगा कि जो सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को बेच दे, रेलवे और एयरपोर्ट का निजीकरण कर रही हो, वो इस देश की आज़ादी को सुरक्षित रख पाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता ने सवाल किया, देश का हर नागरिक सोच रहा है कि आज आज़ादी के मायने क्या है? क्या हमारी सरकार लोकतंत्र में विश्वास रखती है? क्या हमारी सरकार जनमत और बहुमत में विश्वास रखती है? इस देश में बोलने, सोचने, कपड़ा पहनने और आजीविका कमाने की आज़ादी है या कहीं न कहीं इन पर अंकुश लग गया है? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल बोले, दिल्ली में नहीं खोलने जा रहे स्कूल, देशवासी ले ये 3 प्रण। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार तब तक स्कूल नहीं खोलेगी जब तक कि शहर में कोरोना को लेकर बेहतर स्थिति के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती। इसके साथ ही उन्होंने करप्शन, पर्यावरण और साफ सफाई को लेकर देशवासियों से 3 अपील की। दिल्ली सचिवालय में शनिवार को अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सीएम केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 2 महीने पहले के मुकाबले अब कोविड-19 की स्थिति नियंत्रण में है। सीएम ने कोरोना से निपटने को लेकर केंद्र सरकार, कोरोना वॉरियर्स और विभिन्न संगठनों सहित सभी हितधारकों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी पार्टी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, मैं लोगों से मिलता रहता हूं। लोगों का कहना है कि स्कूल अभी न खोले जाएं। मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम उनके बच्चों की इतनी ही परवाह करते हैं जितनी वे करते हैं। जब तक पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो जाते, हम स्कूल नहीं खोलने जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में आइसोलेशन और प्लाज्मा थेरेपी को लेकर मॉडल पेश किया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। बता दें कि इस साल दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण अपने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को दिल्ली सचिवालय में आयोजित किया। पहले इसका आयोजन छत्रसाल स्टेडियम में होता था।
सीएम की 3 अपील। सीएम केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों से 3 प्रण लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि पहला, जीवन में कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ना रिश्वत लेंगे, ना रिश्वत देंगे। रिश्वत लेना, रिश्वत देना और भ्रष्टाचार देश और भारत माता के साथ गद्दारी है और उन सैनिकों के साथ गद्दारी है जो बॉर्डर पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। यह उनके साथ गद्दारी है जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए जान दी। यह भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी है। दूसरे, प्रदूषण के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि प्रण लेना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जल या वायु प्रदूषण फैले। अगर हम आज अपनी धरती को प्रदूषित करते हैं तो न सिर्फ हम अपने देशवासियों की जान के साथ खेल रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी की जान भी दांव पर लगा रहे हैं। तीसरा, मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने देश को साफ सुथरा रखना है। जब हम सड़क पर निकलते हैं तो 2 मिनट के लिए भी नहीं सोचते कि कुछ खाकर कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं। यह सड़क भी तो अपनी है, अपने घर में नहीं फेंकते, अपने ड्राइंग रूम में नहीं फेंकते, लेकिन सड़क पर फेंक देते हैं। हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना होगा। आज 15 अगस्त को हमें इन तीनों का प्रण लेना है, तभी हम सोच सकते हैं हम उन लोगों की कुर्बानी को अच्छे तरीके से याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, अशोक गहलोत ने की सचिन पायलट के विभाग की तारीफ, कहा सबसे ज्यादा काम हुआ। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना नाम लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तारीफ की है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाषण देने के दौरान अशोक गहलोत ने पायलट के काम की तारीफ की। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपनी सरकार के सबसे बड़े काम का सबसे बड़ा श्रेय पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के उस विभाग को दिया जिसे वह पहले संभाल रहे थे। 15 अगस्त को झंडारोहण के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि देश भर में सबसे अधिक राजस्थान सरकार ने किसी विभाग में सफलता पाई है तो वह मनरेगा है। बता दें कि सचिन पायलट ग्रामीण विकास मंत्री की हैसियत से अब तक मनरेगा का काम संभाल रहे थे। हालांकि मनरेगा के काम की तारीफ करते हुए गहलोत ने पायलट का नाम नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बीजेपी पर निशाना भी साधा और कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश करने वालों के मंसूबे पर पानी फिर गया है। आप निश्चित रहें, सरकार मजबूत है और चौमुखी विकास करेगी। हॉर्स ट्रेडिंग करने वाले धराशायी हो गए हैं और इस सबका श्रेय जनता को जाता है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैल चुकी है, लाखों लोग इसके शिकार हो चुके हैं। देश के अंदर लॉकडाउन भी किया गया, लेकिन प्रदेशवासियों के सहयोग से इस प्रकार की लड़ाई लड़ी गई। सीएम ने कहा कि कोरोना की जंग से मुझे फक्र है कि हमने पक्ष को या विपक्ष को, धार्मिक गुरु को, डॉक्टर हो, सामाजिक संस्थाओं हो, आम जनता हो अथवा प्रशासनिक अमला, सबके सहयोग का आह्वान किया और राज्य में कोरोना से लड़ने का मॉडल बना। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर देश ही नहीं बल्कि बाहर भी भीलवाड़ा ने अपने शानदार प्रबंधन को लेकर छाप छोड़ी। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के चलते लोगों को काफी परेशानी हुई, उद्योग धंधे बंद हो गए, लेकिन राजस्थान सरकार ने लोगों को परेशान नहीं होने दिया। जो लोग बाहर रहते थे उनके लिए बसें लगाईं, जो लोग दूसरे राज्यों में जाना चाहते थे उनके लिए भी बसें लगाईं। विदेशों से नागरिकों को लाने के लिए शानदार व्यवस्था की गई। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कोरोना का रिकवरी रेट 80% से ज्यादा रहा। कोरोना धीरे धीरे अपना विकराल रूप ले रहा है, लेकिन हम इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम अपने काम में लगे हुए हैं कि ऐसे लोगों को सुरक्षित रखा जाए। लॉकडाउन की वजह से कई राज्यों के सामने बहुत सारी समस्याएं आई हैं और इसका खामियाजा न भुगतना पड़े, इसकी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है। करते हैं अगली खबर की तरफ। स्वतंत्रता दिवस के संदेश में सोनिया गांधी ने पूछा, क्या आज देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है? जी हां दोस्तों, स्वाधीनता दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान मूल्यों के खिलाफ खड़ी है। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया कि क्या आज देश में लोगों को लिखने, बोलने और असहमति जताने की आज़ादी है? अपने संदेश में सोनिया गांधी ने गलवान के शहीदों को भी याद किया और साथ ही उम्मीद जताई है कि अपनी ताकत के बूते भारत कोरोना महामारी और गंभीर आर्थिक संकट से उबर जाएगा। स्वाधीनता दिवस पर अपने संदेश में सोनिया गांधी ने कहा, हमने बीते 74 वर्षों की स्वाधीनता में अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को समय समय पर परीक्षा की कसौटी पर परखा है और उसे निरंतर परिपक्व किया है। आज ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था, संविधान मूल्यों व स्थापित परंपराओं के विपरीत खड़ी है। भारतीय लोकतंत्र के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, आज हर देशवासी को अंतरात्मा में झांककर यह सोचने की आवश्यकता है कि आज़ादी के क्या मायने हैं। क्या आज देश में लिखने, बोलने, सवाल पूछने, असहमत होने, विचार रखने, जवाबदेही मांगने की आज़ादी है?
स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि दुनिया भर में भारत की ख्याति न सिर्फ प्रजातांत्रिक मूल्यों और विभिन्न भाषा धर्म संप्रदाय के बहुलतावाद की वजह से है, बल्कि भारत प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना एकजुटता के साथ करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा, आज जब समूचा विश्व कोरोना महामारी की महाविभीषिका से जूझ रहा है, तब भारत को एकजुट होकर इस महामारी को परास्त करने के प्रतिमान स्थापित करने होंगे और मैं पूरे आत्मविश्वास से कह सकती हूं कि हम सब मिलकर इस महामारी व गंभीर आर्थिक संकट की दशा से बाहर आ जाएंगे। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को याद करते हुए कहा कि चीनी घुसपैठ को विफल करना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सोनिया गांधी ने सरकार से गलवान के शहीदों को उचित सम्मान देने की भी मांग की। आपको बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से एहतियातन 73 वर्षीय कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हुई। उनकी गैर मौजूदगी में वरिष्ठ नेता एंटनी ने कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा झंडा फहराया। इस मौके पर राहुल गांधी, अहमद पटेल, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेता मौजूद रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत का मोदी सरकार पर तंज, कहा संकट में देश का लोकतंत्र। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि वर्तमान में समय में देश में लोकतंत्र बचाने की बड़ी चुनौती है और लोकतंत्र बचेगा तभी देश बचेगा। गहलोत ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में ध्वजारोहण के बाद संबोधित करते हुए कहा कि देश में विविध संप्रदाय और जातियों के लोग हैं। महात्मा गांधी के समय से ही कांग्रेस की नीतियां समरसता की थी, इसलिए हमारे देश में लोकतंत्र मजबूती से जड़ जमाए हैं, लेकिन अब लोकतंत्र के सामने संकट खड़ा हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वजों ने शहादत देकर हमें स्वतंत्रता के साथ ही लोकतंत्र दिया है, उसे बचाने के लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे, तभी हम बच पाएंगे। उन्होंने कहा कि सेनानियों ने आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान दिए, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, लाठियां और गोलियां खाई और हम महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पर चलकर आज़ाद हुए हैं, जिससे दुनिया में एक संदेश गया और हमारा मान सम्मान बढ़ा। इससे पहले झंडारोहण के बाद लोक कलाकारों में मनमोहन प्रस्तुति दी। गहलोत ने इसके बाद 74वें स्वतंत्रता दिवस पर बड़ी चौपड़ में होने वाले सरकारी कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन सत्ता का घमंड नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार संवैधानिक तरीके से बनी सरकारों को हटाने का षड्यंत्र कर रही है, जिसे हमने राजस्थान में पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने राजस्थान का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार गिराने की कोशिश की गई। गहलोत ने कहा कि जब कोरोना पूरे विश्व में फैल चुका है, देश में लॉकडाउन भी किया गया, राज्य में सभी ने सहयोग किया, अनलॉक के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। आने वाले समय में राज्य को पटरी पर लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। बिहार, तेजस्वी यादव ने कहा बिहार की जनता को भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहिए। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास पर झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी मौजूद रहीं। इस दौरान राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। तेजस्वी यादव ने कहा देश को बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार से अब तक आज़ादी नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में रटी रटाई बात दोहराई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग पासवान बढ़ाएंगे सीएम नीतीश कुमार की मुश्किलें, कर सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है। जेडीयू और लोजपा के बीच तल्खी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। शनिवार को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना के प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान चिराग पासवान ने जेडीयू और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति अपने रुख को कायम रखते हुए कहा कि बिहार के विकास के मुद्दे को मैं उठाता रहूंगा। अगर इससे किसी को तकलीफ हो रही है तो मुझे उसकी चिंता नहीं है। चिराग ने बैठक के दौरान साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में वो जेडीयू के लिए और मुश्किलें खड़ी करेंगे। चिराग ने इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को 1 घंटे तक संबोधित किया। इस दौरान चिराग ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना चाहिए, उसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का लोजपा के कार्यक्रम को रखना चाहिए। लोजपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि हमारी पार्टी का गठबंधन भाजपा से है, जेडीयू बाद में गठबंधन में आया। बिहार सरकार आज भी एनडीए में नहीं, महागठबंधन की सरकार की योजनाओं पर ही काम कर रही है। संसदीय दल की बैठक जल्द। चिराग पासवान ने इस बैठक में जल्द राज्य संसदीय बोर्ड और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाने का निर्देश बोर्ड के अध्यक्ष विधायक राजू तिवारी को दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोजपा आगे क्या कदम उठाएगी वो संसदीय बोर्ड की बैठक में तय होगा। ये भी साफ है कि इस बैठक में जेडीयू के साथ आगे रिश्ता क्या होगा, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। चुनाव पर भी साफ किया रुख। चिराग
पासवान ने कोरोना काल में चुनाव को लेकर चल रही चर्चा पर एक बार फिर अपना रुख साफ किया। चिराग ने कहा कि मौजूदा हालात में चुनाव कराने की स्थिति नहीं है। अगर 6 माह बाद ही चुनाव होगा तो क्या परेशानी है। चुनाव में जो पैसा सरकार लगाएगी, जरूरत है कि उसका इस्तेमाल स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने में लगाए। मेरी प्राथमिकता जनता को स्वस्थ रखना होना चाहिए। चुनाव तो बाद में हो सकता है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों जेडीयू नेता लल्लन सिंह के द्वारा उन्हें कालिदास कहे जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना जांच बढ़ाने के सुझाव को रीट्वीट किया तो मुझे कालिदास कहा जा रहा है, लेकिन बिहार के विकास के लिए मैं गाली भी सुनने को तैयार हूं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जान की बाजी लगाकर हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी है, प्रियंका गांधी वाड्रा। जी हां दोस्तों, 15 अगस्त के मौके पर देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर देश भर के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि जान की कीमत चुकाकर लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। करोड़ों हिंदुस्तानी एक होकर सत्य के लिए लड़े और जीते। जान की बाजी लगाकर हमें अपनी आज़ादी की रक्षा करनी है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मोर्चे पर डटे जवानों, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, किसानों और मजदूरों को नमन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया गया।